मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट आज आपके साथ बात करूंगा। युवावस्था के अंदर चेहरों पे दाने होना। चेहरे पे दाने के साथ साथ आपके शोल्डर्स के ऊपर, आपके बैक के ऊपर या नेक के आसपास के एरिया के ऊपर छोटे छोटे दाने होने लग जाते हैं, जिनको अलग अलग भाषा में हम एक्नी बोल देते हैं, पिंपल्स बोल देते हैं, ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हो गए। ये समस्या युवावस्था के अंदर क्यों होती है, इस समस्या को जानेंगे हम, उसके कारणों को बताएंगे। कारण को बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कारणों का ध्यान रखते हैं तो उन चीज़ों से आप बच सकते हैं। लास्ट में होम्योपैथी की 2 ऐसी दवाइयाँ बताएँगे जो आसानी से किसी भी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं और इस होने वाली समस्या से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युवावस्था के अंदर छोटे जो बच्चे होते हैं 13-14 साल की उम्र के अंदर या 15 साल के आसपास, बच्चों में बहुत सारे दाने। मैं जो आपको वीडियो के अंदर फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इस तरीके के अगर दाने किसी भी व्यक्ति को हैं, थोड़े कम हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार उनके बैक वाले पार्ट में बहुत सारे दाने हो जाते हैं, शोल्डर के अंदर पास आस-पास बहुत सारे छोटे-छोटे दाने उनको दिखने लग जाते हैं। चेहरे पे इतने ज़्यादा दाने हो जाते हैं कि उनको शर्म-सी महसूस होने लग जाती है, गिल्टी महसूस होने लग जाती है, इन्फीरियर अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, तो आप प्रॉपर केयर कर पाएँगे और इसका सही स्थायी समाधान भी पा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये समस्या युवावस्था में क्यों डेवलप हो रही है। पहली चीज़ है एक्ने की वजह से। एक्ने का अलग-अलग टाइप्स है, पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं। तो ये जो समस्या है किसी भी व्यक्ति को युवावस्था के अंदर हो सकती है। उसका दूसरा कारण है एंड्रोजन्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन होना। यानी कि एंड्रोजन्स हार्मोन्स की उसमें क्वांटिटी शरीर में बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी बॉडी में चेंजेज़ आते हैं, उसके साथ उनकी वजह से भी कई बार ये चीज़ें आने लग जाती है। नेक्स्ट जो कारण है उसका वो रहता है कि आपकी लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल का सबसे बड़ा फैक्टर है कि फिज़िकल एक्टिविटी का कम होना। फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी बॉडी से बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलेंगे। बहुत बॉडी के थ्रू अलग-अलग पार्ट्स के माध्यम से बाहर वो रिमूव होंगे, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी कम होने के कारण आपको ये समस्या हो सकती है। आप डाइट में अगर सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, सही खाना नहीं खा रहे हैं, स्पाइसी ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर का खाना तला-भुना खा रहे हैं, ऑयली ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। अगर आपको ये समस्या है तो आप इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। नेक्स्ट होता है कि पूर स्किन केयर। आपकी पूर स्किन केयर का मतलब है कि आप सही तरीके से स्किन की केयर नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे ऑयली चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, लगा रहे हैं चेहरे के ऊपर, बहुत सारे कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, वो जो आपको एलर्जी कर रहे हैं, उसकी वजह से भी कई बार दाने होने लग जाते हैं। तो कॉस्मेटिक पदार्थों को भी ध्यान से यूज़ करें। ज़्यादा एक्सेस में यूज़ नहीं करें, बार-बार आप मुँह को इतना बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर कॉस्मेटिक यूज़ करके धोएँगे तो भी आपको नुकसान होगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उस चीज़ को नज़रअंदाज या आपकी नज़र में भी नहीं आती, वो होती है एनवायरमेंटल चीज़ें। जैसे आपके आस-पास पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, ऐसा पॉल्यूशन है जिनके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स हैं, वो भी आपको स्किन को डैमेज करके आपके इन इरप्शंस या दानों को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें हुई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें तो देखने में आपको पता चल गई, लेकिन कई बार अंदरूनी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे स्ट्रेस है आपको। बच्चों के अंदर अलग-अलग तरीके का स्ट्रेस होता है, किसी में पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, किसी को करियर को लेके स्ट्रेस होता है, कहीं कोई बीमारी है उसको लेके स्ट्रेस है, फिर फैमिली लाइफ से स्ट्रेस में है। तो कोई भी किसी तरीके का स्ट्रेस है, उसको मैनेज अगर नहीं करेंगे तो ये चेहरे के दाने आपके प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाएँगे। तो आपके अंदर भी अगर ऐसा स्ट्रेस है उसको मैनेज करने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, खाने-पीने पे ध्यान दें। तो इन चीज़ों से आप ठीक हो सकते हैं। अब एक ऐसा कारण भी हो सकता है कि आपको जेनेटिकली हो। आपके फादर के अंदर, मदर के अंदर ऐसे दानों की संख्या ज़्यादा रही, उस टाइम बहुत ज़्यादा हुई, तो उनके बच्चों को भी ये समस्या देखने को मिल सकती है, यानी कि ये जेनेटिक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हमें इस चीज़ का केयर कैसे करना है, कैसे ध्यान रखना है? अब आप कहेंगे मुझे तो दवाइयाँ बता दीजिए फटाफट ठीक हो जाऊँ। ऐसे दवाइयों से कभी कोई ठीक नहीं हो पाता है, जब तक आप प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, आपके कारण का पता नहीं चलेगा, तब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं हो पाएँगे। तो केयर में क्या करना है आपको? प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, आपको चेहरे की क्लीनिंग टाइम टू टाइम करते रहना। ऐसा नहीं कि आपने चेहरा कभी धोया ही नहीं है, कभी आपने वॉश अच्छी तरीके से किया ही नहीं, भागते-भागते किया सब कुछ, तो हो सकता है आपको ये समस्या ठीक ना हो। नेक्स्ट चीज़ आती है कि बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी की मात्रा ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़्यादा लें। कहने का मतलब आप जूस हैं, फ्रूट्स हैं, ये अच्छी मात्रा में लें, उनसे भी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप देखेंगे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी का हाइड्रेशन अच्छा होगा, तो वो आपके हर सिस्टम आपको एक प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर मिलेगा, जिससे आपकी समस्या जल्दी ठीक होगी। बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें, विटामिन्स है, प्रोटीन्स और रिच क्वांटिटी के अंदर लेंगे तो आपकी बॉडी हेल्थी रहने के साथ-साथ इन छोटी-छोटी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। आप नेचुरल तरीके से ठीक होना चाहते हो तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल का क्या रोल है? एलोवेरा को इंटरनल मेडिसिन के रूप में भी ले सकते हैं। वो कैसे कि अगर आपका डाइजेशन खराब है तो डाइजेशन को अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये एलोवेरा क्या रोल करता है कि एंटीबैक्टीरियल भी होता है,
जो चेहरे के ऊपर इन्फेक्शन को रोकता है। दूसरी चीज़ है आपके डाइजेशन के अंदर कोई स्वेलिंग आ रखी है, स्वेलिंग यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है तो उसकी सूजन को कम करती है। एंटीऑक्सीडेंट का रोल करती है, आपके फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जो गलत तत्व है हमारे शरीर में बन रहे हैं, जो बीमारियां पैदा करते हैं, उनको रोकने का काम करता है। तो एलोवेरा का बहुत अच्छा रोल है आपके इंटरनल मेडिसिन के रूप में और एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में। तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनल एलोवेरा का भी आप एज ए जूस के रूप में या कोई किसी फॉर्म में आपको उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करें, जिसके माध्यम से आपके हर ऑर्गन्स के अंदर एक बैलेंसिंग एक्टिविटी चलती रहे, जिससे आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन हो रहे हैं वो रिलीज होते रहेंगे, यानी हर तरीके से आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी, आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स बनते रहेंगे, हार्मोन्स का बैलेंस आपका प्रॉपर बना हुआ रहेगा, जिससे आप इस छोटे छोटे दानों से निजात मिलेगी। अब आपको ये पता है कि ये जो छोटे छोटे दाने हैं कि बहुत सारे ट्रीटमेंट ले लेते हैं आप, बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, हजारों हजारों की क्रीमें आप लगा लेते हैं, लेकिन ये जा ही नहीं पाते और आप ऐसे परेशान हो जाते हैं कि उनके निशान रह जाएंगे, निशान इतने सारे निशान हो, चेहरा कैसा हो जाएगा, तो आपका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो इस चीज के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प लीजिएगा, एक नेचुरल तरीके से आपको ठीक करेंगी। कैसे ठीक करेंगी? मैंने जो कारण बताए हैं उनको कवर करेंगी। जैसे कि आपके कारण जो कोजेस हैं वो कवर होंगे, आपका अच्छा ट्रीटमेंट होगा, एक नेचुरल ट्रीटमेंट होगा और प्रॉपर एक परमानेंट ट्रीटमेंट होगा। तो मैं आपको केवल 2 मेडिसिन ऐसी बता रहा हूँ, आप बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके हैं, लेकिन इनको अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में, बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो पहली मेडिसिन जिसका नाम है कालीब्रोम, जो महिला व पुरुष या बच्चे या जो मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकता है। कालीब्रोम 30 पाव को आप इस्तेमाल कीजिएगा, 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल के या आधा कप पानी में डाल के ले सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन है बर्बेरिस एक्यूफोलियम। इसकी मदर टिंचर फॉर्म को 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के लीजिएगा, दिन में 3 बार लेना है। इसको 1 से 1.5 महीने अगर रेगुलर लेंगे तो आपको दिखने वाले अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप सोचेंगे 5 या 10 दिन में मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं, बस मैं ठीक हो जाऊं, पॉसिबल नहीं है। इसको आप थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम देंगे आपको रिजल्ट्स अपने आप ही मिलेंगे। आपको लग रहा है कि इसके अंदर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो हो सकता है कहीं आपके कारणों में कमी हो सकता है, आप जो दवा यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी सही नहीं हो, प्रॉपर अच्छी ब्रांडेड मेडिसिन नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आप प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसके बावजूद भी आपको ये दवा यूज करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके संबंधित आपको पूरी आपके कारण को जान के सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।